हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान फोर्थ ग्रेड के रिगार्डिंग। भाई आंसर की आपकी आ चुकी है और भाई लंका लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो कट ऑफ एग्जाम से पहले 90 से कम नहीं जाने वाली थी, 90 से कम कट ऑफ नहीं जाने वाली थी, अब वो कट ऑफ 80 भी नहीं लग रही। ठीक है, क्योंकि फाइनली आपके आंसर की आ चुकी है। जो आंसर आपने सही किए थे वो गलत हो गए। काफ़ी आपके जो नंबर जैसे कि 80 बन रहे थे आंसर की के बाद 2-3 और भी गलत हो गए, तो 2-3 से उनके नेगेटिव कट गए, प्लस में आपके जो गलत हुए उसके भी हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब गाड़ी डगमगा गई है। ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भी कैंडिडेट खुश हो रहा है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है। जी हाँ दोस्त, नॉर्मलाइजेशन वो चीज़ है हंसते हुए को रुला देता है और जो रो रहा है उसको हंसा देती है। अभी चीज़ें बाकी हैं, तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है अभी आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा कि किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि मेरे तो 75 क्वेश्चन है, मेरा तो हो गया, और उसके हो सकता है माइनस हो जाए, या फिर किसी के 72 हैं, 70 है, उसके प्लस होके 75 हो जाए, 74 हो जाए। अभी कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये आप और मैं तय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पर निकलेगा, एवरेज स्कोर क्या है, उस शिफ्ट के हाई जो स्कोर है वो कितने निकल के आ रहे हैं, सारी चीज़ का एनालाइज होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई आपका मीन कितना निकल के आ रहा है। उसके बेस पर पता चलेगा कि ये हार्ड शिफ्ट थी, ये इजी शिफ्ट थी। आपके मेरे कहने से कोई पता नहीं चलेगा कि कौन सी हार्ड थी, कौन सी इजी थी। ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का भी फर्क पड़ गया तो आप गुना भाग लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन 1.66 का है, तो ये कहानी समझनी है आप सभी को। तो अभी खुश होना की आवश्यकता नहीं है, घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, सबसे बड़ी बात, जो टीचर आपको कट ऑफ 90 बता रहे थे ना, अब वो कट ऑफ आपकी 70, 75, 72। क्यों? क्योंकि 90 तब बताई जा रही थी, तब उनको बेचना था अपना। ठीक है ना दोस्त, क्योंकि आपके तो मॉक में 80 आ रहे थे, 75 आ रहे थे, 85 आ रहे थे, तो भाई बैच भी तो बेचना है उनको। ठीक है, तो 90 बता रहे थे, अब उनकी एकदम से ही उन्होंने कितनी बता दी भाई, 70, 75। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है दोस्त, रियलिटी ये है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, विशेष रूप से मेंशन कर रहा हूं स्टार्ट होने से पहले वीडियो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी चली जाए, मैंने एनालाइज करके ये चीज़ें निकाल के लाया हूं, अभी किसी को नहीं पता। एक सरप्राइज ये भी हो सकता है कि एससी के बराबर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लग जाए। इस चीज़ को, मेरी जो बात है इसको आप ध्यान से रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या सर, कि हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एससी के बराबर लग जाए। ठीक है, सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें क्यों एनालाइज करके निकाल के लाया हूं, आगे की पीछे की सारी कहानी करने के बाद। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, वैकेंसी कितनी है? 53,749। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट को लगता है ना कि 53,749 वैकेंसी, इतने कैंडिडेट पढ़ने वाले मिल जाएंगे या कट ऑफ पता नहीं कितनी जाएगी। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट अपने अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, तो उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि 53,749 तक आपको काउंटिंग करनी है, गिनती करनी है। कितने देर में आप काउंटिंग करते हैं मेरे दोस्त? 53,000 वैकेंसी है, नोट इतनी वैकेंसी। ठीक है, 53,749 वैकेंसी कम नहीं होती है दोस्त। अगर 10-15 हज़ार इन्होंने टॉप के कैंडिडेट निकाल दिए ना, अगर ईमानदारी होगी इनके अंदर, अगर इनके मन में होगी कि निकालना है, तो ये कट ऑफ और भी डाउन हो सकता है कि सबके रेशो जो सिस्टम है ना वो अलग हो जाए। ठीक है, पता ही नहीं, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इतने भी कट ऑफ जा सकती है। कोई मतलब कि सोच भी नहीं सकता इतनी कट ऑफ जा सकती है। ईमानदारी ये है। ठीक है, तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी कैंडिडेट डिमोटिवेट हो रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी असली खेला बाकी है। ठीक है, फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है? यूआर कैंडिडेट देख सकते हैं 75 से लेकर 77। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये सर? क्वेश्चन है। ठीक है, कट फटने के बाद इतने क्वेश्चन। ओबीसी 73 से लेकर 75, एडब्ल्यूएस 67 से लेकर 69, एससी की बात करें 65 से लेकर 66, एसटी की बात करें 62 से लेकर 64। ये किसकी है? मेल कैंडिडेट की। इतने अगर आपके क्वेश्चन है ना, तो मेरे अनुसार आप बहुत ही टॉप लेवल में आप सिलेक्शन के चांस में हैं। ठीक है, फीमेल की बात करें 73 से लेकर 75। ठीक है, ओबीसी 71 से लेकर 73, ईडब्ल्यूएस 65 से लेकर 67। ठीक है, ये टॉप लगा दी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे ऊपर नहीं निकलेगी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। किसकी? बहनों की। ये अपनी वो है भाई। ठीक है, हो सकता है ये कट ऑफ, मुझे जहां तक मेरी जो दिल बोल रहा है ना, मुझे तो लगता है कि 60 के आसपास, ये 60 क्वेश्चन के आसपास निकल के पहुंच हो भी जा सकती है ये। ठीक है, 60 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, फीमेल की।
ठीक है, क्यों बता रहा हूं वो चीजें भी मैं आपको समझाने लगूंगा। अभी आप यकीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, कितनी बड़ी वो है भाई, रामायण है ये चीजें। एससी की बात करें 62 से लेकर 64, और इस एसटी की बात करें 61 से लेकर 60 से लेकर 61, ये मेरे अनुसार इतनी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, एनालाइज करके निकल के लाया हूं। जो कैंडिडेट बोला था मेरे 80 क्वेश्चन एकदम सही हैं, ठीक है, वो आ गया भाई 75 पे। ठीक है, ये रामायण है। एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन है, हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले के 77 हो, ठीक है, और उसका घट के 74 हो जाए। कोई अभी कोई वो नहीं है, अभी मैंने बताया कि अभी कोई वो नहीं है, कोई हार्ड शिफ्ट है, किसी के लग रहा है कि 70 ही है, हो सकता है उसके 73 क्वेश्चन के आसपास हो जाए। ठीक है, यानी कि 2 4 5 क्वेश्चन बढ़ जाए, तो अभी कोई मतलब नहीं है। जैसे ही माइनस करेंगे, देखो कट ऑफ किस पर प्रभावित करेगी। देखो जो कट ऑफ के आसपास है ना, यानी कि जनरल तो 75 के अराउंड घूम रही है। देखो अगर ज्यादा चली गई तो उसका कारण क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में उन्होंने प्लस किए हैं, अगर कम रह गई तो मान के चलना उन्होंने माइनस कर दिए। ठीक है, नंबर माइनस कर दिए। बस छोटा सा सिंपल सी कहानी ये भी रहने वाली है, इस चीज को भी समझना है आप सभी को। तो किसी की बात में आने की आवश्यकता नहीं है, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से आपने पेपर दे दिया, अब आपके ऊपर हाथ में कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।